Praise the Lord, everyone, from Aspirational Fellowship. मैं आप सभी का एस्पिरेशनल फेलोशिप पे खैर मकदम करता हूँ. And now is the time that we will go in our whole service. आइए हम कलाम से पढ़ेंगे ज़बूर 23. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. वो मेरी जान को बहाल करता है. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है. बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरा असा और तेरी लाठी मुझे तसल्ली देते हैं. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा. हालेलुया. खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को खुदा की तरफ से बरकत मिले. मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का जो कि इस एस्पिरेशनल फेलोशिप पे मौजूद है. मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, और ख़ास तौर से मैं अपने पासबान डेविड मसीह को एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. शायद उनकी वजह से, उनकी और आप सबकी दुआओं की वजह से, लेकिन उनकी कुछ स्पेशल बातें हैं जिसके वजह से आज हम इस रूम पे दोबारा से खड़े हो सके हैं. और आपको बताना चाहते हैं कि सारी बीमारी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुकी है. आई एम ऑल्सो फाइन, माई वाइफ इज ऑल्सो फाइन. सो सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देंगे. इससे पहले कि हम वर्शिप में चलें, हमारे पास लिस्ट है दुआ की. हम उस लिस्ट को हमेशा पढ़ते हैं और उसके ही मुताबिक हम दुआ करते हैं बीमारों के लिए और जिनकी जरूरत है. और चूंकि हम दोनों चंगे हो चुके हैं, हमारी शुक्रगुजारी है खुदावंद यीशु मसीह को और उसके उस जलाल को जिसने इस उम्र में हम दोनों को कायम रखा. और सिस्टर एलिना हमारे एक चर्च की मेंबर रह चुकी हैं, होसना इंटरनेशनल की. और मैं खास तौर से उनको याद करता हूं कि उनके टांग की सर्जरी हुई और अभी भी वो बेहतर नहीं है, लेकिन खुदा बाप उनके साथ है, इनको संभाल रहा है. हम सब उनके लिए दुआ करेंगे. ब्रदर अनस जो कि इस समय बीमार है, उनके सारे वाइटल्स काम नहीं कर रहे हैं, और हम उनको भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे. और खास तौर से हम भाई जोनाथन वसाई वाला जो कि हमारे बीच से खुदा के पास चले गए, उनके फैमिली को हम याद करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा बाप उनके फैमिली को संभाले. और सिस्टर मोनिका के लिए दुआ करेंगे. उनके इंग्लैंड में जो भी उनके साथ, उनके फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे. और सिस्टर ज्योति फोंटेना जिनके हस्बैंड भी खुदा के पास चले गए, और हम उनके लिए दुआ करेंगे. खास दुआ करेंगे सिस्टर ज्योति सुबराय के लिए जो कि बीमार है. खुदा बाप उनको जल्दी से जल्दी खड़ा करे. और हम दुआ करेंगे सिस्टर एलिजाबेथ डैनियल के लिए, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी 24 आवर्स होसना
इंटरनेशनल चर्च पे, प्रेयर वॉरियर्स पे, उनके लिए हम खास दुआ करेंगे। और हम खास दुआ करेंगे इस समय कैलिफोर्निया और उन स्टेट्स के लिए जहाँ की वो इंग्लैंड की एक बीमारी, जो कि खास बीमारी, वो इस समय यहाँ पे भी है। हम दुआ करेंगे कि खुदा बाप अपने सब लोगों को बचा के रखे। दुआ करेंगे एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, और खास दुआ करेंगे हम इज़राइल के लिए कि खुदा का हाथ इज़राइल के ऊपर बना रहे, और उसके पासबानों के ऊपर जो कि उसकी सेवकाई में है, उसका हाथ उनके ऊपर बना रहे कि वो उसकी सेवकाई और रूह की सच्चाई से कर सके। आइए हम दुआ में चलेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। हम जानते खुदावंद की तो हमारा जिंदा खुदा है, तो हमें ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। तूने कहा, फियर नॉट, आई एम योर गॉड, आई एम विथ यू, आई विल हेल्प यू एंड आई विल स्ट्रेंथन यू and I will uphold you upon my righteous right hand. Yes, Lord, that's your promise. और हम इस बात से कभी घबराते नहीं खुदावंद, चाहे कितनी भी बीमारी, कितनी भी तकलीफें हमारे पर क्यों ना आए, लेकिन जहां तेरा हाथ हमारे ऊपर पड़ता है, अपने लोगों पे पड़ता है खुदावंद, वो हमेशा उन चीजों से बाहर निकल आते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जानता है खुदावंद कि हमें किन चीजों की जरूरत है। हाँ खुदावंद, हमें अगर तूने इस बीमारी से बाहर निकाला है तो अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कर खुदावंद। हम तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं खुदावंद, और इन सारे लोगों के लिए जो कि बीमारी के बिस्तरों पे हैं खुदावंद, हम इनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, इनको उठा खड़ा कर कि ये तेरे लिए जीती गवाही बन सके। और जो हमारे बीच से चले गए खुदावंद, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनको तू शांति में अपने गोद में रख खुदावंद, और उनके परिवार को शांति दे। तेरे वादे के अनुसार जो तूने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पे नीचा करते हो, मेरे ऊपर भी नीचा करो। और जिस तरीके से मेरे बाप के घर में मेंशन है, जहां मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने की, जब मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये एक बहुत बड़ा वादा है खुदावंद, राह हक और जिंदगी देने वाले खुदा, हम तेरे हुजूरी में हैं, हम अपने सरों को झुकाते खुदावंद, और तुझे हर बात में धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि तूने हम सबों को छुआ और चंगा किया खुदावंद। खुदावंद दुआ करते हैं खास तौर से सिस्टर मोनिका के लिए और सिस्टर ज्योति के लिए और सिस्टर ज्योति सबराय के लिए खुदावंद, इनको अपने हाथ में ले, और सिस्टर एलिजाबेथ डैनियल को जिनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई, इनको संभाल खुदावंद, अपने लहू में छिपा खुदावंद। शैतान की हर एक देखी अनदेखी चालों को यीशु मसीह के नाम से बांध देते खुदावंद, और उन्हें हुक्म देते टू लीव राइट नाउ। यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर काबिज हो। हाँ खुदावंद, हम खास तौर से ये आई हुई वबा बीमारी जो इस समय कैलिफोर्निया के और तमाम स्टेट्स के ऊपर भी आ चुकी है, जो कि इंग्लैंड से शुरू हुई, खुदावंद तू हर एक को संभाल, अपने लहू के नीचे छिपा के रख खुदावंद। हम एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद हम तुझ में ताकतवर होके रोज बरोज बढ़ते जाएं। खास तौर से विनती करते हैं हम इज़राइल के लिए कि इज़राइल को तो अपने हाथों तले सजा बना खुदावंद, जहां तेरा आना है खुदावंद, तो अपने लोगों को संभाल के रख खुदावंद, हर एक मुसीबतों से बचा के रख। हम इन सारी चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, खास तौर से इस सभा को तेरे हाथ में देते हैं, और एक एक जन जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, और उन पे तेरा शिफा वाला हाथ चाहते हैं, और मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा नाम में होके सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। अब समय होगा कि हम वर्शिप में जाएंगे, और ब्रदर वरदान से विनती करेंगे कि वो हमको वर्शिप में लेके चले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए खुदावंद की परस्तिश में कुछ गीत गा करके उसके नाम की स्तुति करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज की शाम आप सबका हृदय से कि आप हमारे बीच में मिल करके खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं। आइए खुदावंद की स्तुति में एक दो गीत गाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे।
लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को, बहा में तेरी शिफा को। ये मेरा खून है, अहदिनों का निशान, पियोगे जब भी इसे, होगा ये जीवन नया। ये मेरा खून है, अहदिनों का निशान, पियोगे जब भी से, होगा ये जीवन नया। पियोगे जब भी से, होगा ये जीवन नया। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, जहान के गुनाह पाप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा बख्शिशे आम है, हर गुनाह की दवा बख्शिशे आम है। हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा बख्शिशे आम है, हर गुनाह की दवा बख्शिशे आम है। यही लहू खुदा से हमको मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, यही लहू खुदा से हमको मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह में तेरी शिफा को, 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 बाह में तेरी शिफा को। ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, कहिए मेरे साथ, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू बचा के हमें
लहू है सबके लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा, इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा, इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, इस लहू से बंधन खुले, इस लहू से जगड़े छूटे, लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जगड़े छूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे, यीशु का लहू, बर्रे का लहू, 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 यीशु का लहू, बर्रे का लहू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यही दुआ है, थैंक यू। रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात दहिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। यस लॉर्ड, हालेलुया। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, नजात दहिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग, मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग, मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यही है आशा अपनी, मसीह का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बर्रा
बर्रा देखे रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, नीचे रक्त लहू के नीचे, यही दुआ है रक्त लहू के नीचे। लहू जो पवित्र यहोवा का है, लहू जो खुदावन मसीहा का है, लहू जो पवित्र यहोवा का है, लहू जो खुदावन मसीहा का है। लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है। खुदा के बर्रे रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, नीचे रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, नीचे रक्त लहू के नीचे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे। लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू को पुकारे लहू से धुले। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू को पुकारे लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते रहे, लहू की हिफाजत में चलते रहे। लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले। खुदा के बर्रे रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, नीचे रक्त लहू के नीचे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बर्रा देखे। लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारी से देता शिफा, देता शिफा। यीशु का लहू देता शिफा, देता शिफा, देता शिफा। लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला। खुदा के बर्रे रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे। थैंक यू जीसस। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे उस लहू के लिए जो तूने अपना बेशकीमती खून हमारे और सारे संसार के लिए बहा दिया खुदावंद, कि अब हम नाश नहीं होंगे पर हमेशा की जिंदगी को पाएंगे खुदावंद। यही तो तेरा वादा है। तूने हमसे इतना प्यार किया खुदावंद कि तूने अपने आप को लुटा दिया खुदावंद, कि हम सब नजात पा जाए खुदावंद। हम आज तेरे उस लहू को पुकारते खुदावंद। हम जानते तेरे लहू में ही शिफा है
है खुदावंद, उसी लहू से हम सबों को शिफा मिली खुदावंद। जितने बीमार थे खुदावंद, कितने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पर तूने अपने लोगों को संभाला खुदावंद, और वो आज हमारे बीच में है। हम उन्हें देखते हमें खुशी होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ खुदावंद। तूने मुझे भी संभाला खुदावंद। तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे दिया चाहते खुदावंद। आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते हैं। तेरे अभिषिक्त बंदे माइकल सिंह को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद। उनको छू और उनके ऊपर अपना दुना मसा डाल खुदावंद की, जब वो बोले तो वो नहीं, उनमें से तू होके बोले खुदावंद, और हम सब बरकत और आशीष से भर जाए खुदावंद। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते खुदावंद, मांगते इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर थॉमस वर्गीस का, वो हमारे बीच में है। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्लोरिया जॉन का, मैं शुक्रगुजार हूँ परवीन का, शुक्रगुजार हूँ प्रियंका का, वो हमारे बीच में है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा और फेसबुक पे है। हम उन सब को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और हमें भी आप अपनी दुआओं में याद रखें। और आगे का समय हम अपने अभिषेक बंदे, खुदा का बंदा पास्ट इवेंजलिस्ट माइकल सिंह के हाथ में देते हैं। आप बेकरफील्ड से हैं और वहां पे खुदा की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे और आपके जरिए हम सब आशीष पाए। ओवर टू माइकल सिंह। गॉड ब्लेस। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत पावरफुल वर्शिप बाय ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। एंड ज्यादा समय इधर उधर की बातों में ना निकालते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे को 30 मिनट दिए गए हैं, तो 30 मिनट में आई विल whatever God want me to share with you guys, I will share with you guys. And again, very powerful worship, क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरा लहू पीता और मेरा जिस्म खाता है उसमें जिंदगी है, और हम सब ने उसके लहू को पिया है, उस पर विश्वास किया और उसके जिस्म को खाया है। Amen. और हम में उसकी जिंदगी है, और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। यू नो, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मैं शुक्र करता हूँ खास तौर से पास्टर सैमुअल सिंह का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर ने उनके दिल में डाला कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सब लोगों के सामने रख सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इंस्पिरेशनल फेलोशिप का और तमाम उससे जुड़े हुए तमाम लोगों का, और आप सबका भी कि आपको परमेश्वर ने आज मौका दिया, क्योंकि ये आपकी तरफ से नहीं बल्कि ये परमेश्वर की तरफ से है। अगर आप यहाँ पे इस समय इस ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं तो वो परमेश्वर की तरफ से है। और ये वचन जो है वो इसको मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब परमेश्वर की तरफ से उसके कलाम में जो लिखा हुआ है वही मैं उसके ऊपर ही हम उसकी वर्सेस को पढ़ेंगे और उस पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, और उसको ध्यान से सुनिए आप। और दिस इज द की थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, पर आज परमेश्वर ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो जल्दी मैं वचन के बीच में चलता हुआ आपसे बातचीत करता हूं। मैं निकालूंगा, मैं सारी वर्सेस पढ़ूंगा यहाँ पे। तो जरमाया की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 23 आयत, 23 और 24। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप अपने समय में भी इनको पढ़िए और इनके ऊपर मनन करिए, इनके ऊपर मेडिटेशन करिए। जरमाया चैप्टर 23 वर्स 23। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की ये वाणी है। उसने क्वेश्चन किया है कि ऐसा कोई इंसान है तो जहां कहीं भी छिप जाए मैं उसे देख सकता हूं। क्या मेरी ये वाणी है कि मैं दूर नहीं बल्कि मैं पास का परमेश्वर हूं। अगर आप मेरे को बुलाते हो तो मैं एकदम हाजिर हो जाता हूं।
और ये परमेश्वर ने क्वेश्चन किया है यहाँ पे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर के जितने क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स भी बाइबल के अंदर ही मौजूद रहते हैं। ये जो क्वेश्चन परमेश्वर ने किया हमें, इसका आंसर हमें मिलता है अगर हम भजन संहिता की किताब साम 139 चैप्टर को खोलेंगे, साम 139 को खोलेंगे तो उसकी मैं 4 आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। साम 139 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। सामिस्ट यहाँ पे क्या कहता है कि यहोवा तूने मेरे को आगे पीछे से ऊपर नीचे से सब तरफ से मुझे घेर रखा है, पर यह ज्ञान मेरे लिए क्या है, और मेरे मुंह में जो ऐसी अभी बात आती नहीं, तेरे को पहले ही पता लग जाती है। तो यह ज्ञान मेरे से बहुत कठिन है, मैं इसको नहीं समझ सकता। और नेक्स्ट वर्ष में वो क्या कहता कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। परमेश्वर की आत्मा इज द होली सोली मैनिफेस्टेशन ऑन दिस अर्थ। अगर परमेश्वर की आत्मा इस दुनिया में नहीं है तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या आज हमारे साथ हो रहा है, क्या अगले सेकंड में हमारे साथ हो रहा है, परमेश्वर को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जो परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करके हमारी एक एक चीज के बारे में परमेश्वर को बताता है कि आज माइकल सिंह के सिर से 2 बाल गिर गए। परमेश्वर कैसे जानता है कि मेरे सिर में कितने बाल हैं? वो उसका आत्मा ही है। तो इसका आंसर जो जरमाया के अंदर है, उसका आंसर ये साम 139 उसकी 5, 6 और 7 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है। इसको आप इसको नोट कर लीजिए इस वर्ष को, और इसको बाद में मनन करिए। हम आगे चलेंगे क्योंकि टाइम की वजह से मैं ज्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं इसलिए मैं अगली वर्ष में जाऊंगा आपको पढ़ने के लिए, और उसके बाद हम थोड़ी वर्ष पढ़ के फिर इसके ऊपर मनन करेंगे। जाएंगे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 और वर्स 1 to 5। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। बड़े ध्यान से पढ़ने वाले, हमने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। जब परमेश्वर का आत्मा बेडौल पानी था, पृथ्वी बेडौल थी, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था, द वर्ड वाज स्पोकन के उजियाला हो। जब परमेश्वर का आत्मा की मौजूदगी के अंदर परमेश्वर के प्रचार को किया जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, क्रिएशन होती है, वो लोगों के दिलों पे असर करता है। अगर अपनी थियोलॉजी से, अपने नोट से चल के हम परमेश्वर के प्रचार को करते हैं और उसकी आत्मा वहां पे मौजूद नहीं होती तो किसी पे कोई असर नहीं होता। लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रचार था, ओ बहुत नॉलेज है इस आदमी को, बहुत बढ़िया बोला, इसने बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस है, पर लोगों के दिलों के ऊपर उसकी आत्मा का कोई असर नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम सब के लिए, चाहे हम प्रचारक हैं, चाहे हम इस दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, उसकी आत्मा का हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। जहां पर उसकी आत्मा है वहां पर क्रिएशन है। उसकी आत्मा पानी के ऊपर मंडराती थी और वचन बोला गया कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अब नेक्स्ट वर्स में चलेंगे, मैं चलूंगा साम 33 वर्स 6।
Psalm 33 और उसकी 6वीं आयत, भजन संहिता 33 और उसकी 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। अगर आप हिब्रू बाइबल में पढ़ते हैं इसको, तो श्वास को क्या कहा गया कि उसकी स्पिरिट से, उसकी स्पिरिट से, उसके श्वास से ये सारी चीजें रची गई जो दुनिया के अंदर रची गई। इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, पर उसके अंदर उसने अपनी आत्मा को, उसने अपने श्वास को उसके अंदर भेजा। वो एक मिट्टी का इंसान था, जब उसने श्वास को उसके अंदर भेजा तो उसमें जान आ गई, क्योंकि परमेश्वर की उस आत्मा जो उसने शुरू में हमें दी थी, वो हमारे पापों की वजह से क्या हुआ, उसको डॉर्मेंट हो गई, वो बुझ गई। वो आत्मा हमारे अंदर जागनी जरूरी है, उस आत्मा का हमारे अंदर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आत्मा हमारे अंदर? वो उसका क्यों इतनी इंपॉर्टेंट वो आत्मा है? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि रास्ता क्या हूं? मैं हूं। मैं क्या हूं? रास्ता हूं। और जो मेरे द्वारा जाएगा वो कहां जाएगा? वो सीधा पिता के पास जाएगा, क्योंकि मैं ही रास्ता और मैं ही द्वार हूं। अब आपको मैं लेके जाऊंगा प्रेरितों के काम, उसका पहला बाब, एक्ट्स चैप्टर 1। अब ध्यान से इसको आप सुनिए और पढ़िए इसको ध्यान से। प्रेरितों के काम उसका पहला बाब, उसकी पहली और 2 आयत। प्रेरितों के काम, बहुत बार हमने इस वर्ष को पढ़ा होगा, और कई बार तो मैंने बहुत बार इसको पढ़ा और मैं इसको ऐसे ही इग्नोर कर गया। पर जब परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर उसकी रेवलेशन देता है आपको और आपके साथ बातचीत करता है, तो वो वर्सेस के मीनिंग्स को चेंज कर देता है। तो प्रेरितों के काम पहला चैप्टर, उसकी पहली आयत और 2 आयत। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक उसने प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। यहां पे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके अपने शागिर्दों को मिलता है, इस दुनिया में आता है, और किसके द्वारा वो आज्ञा दे रहा है? पवित्र आत्मा की कमांड के नीचे। वो अपनी तरफ से आज्ञा नहीं दे रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दे रहा है। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु, उसको पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत है और वो सारी अपनी आज्ञाएं पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहा है, तो हमें उसकी कितनी जरूरत है इस दुनिया में रहते हुए। ये हमारे लिए कोट किया गया, बाइबल में यीशु ने ये हमारे लिए लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो यीशु ने जितने भी इस दुनिया में काम किए, अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, सब पवित्र आत्मा की आज्ञा के द्वारा, उसमें रहकर, उसकी मौजूदगी में रहकर, जो उसको, वो क्या कहता था, जो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो मेरी तरफ से बाप कहता है उसको मेरे को कहता है, मैं वही करता हूं। उस पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा की तरफ से, अगर हमारा जो मुक्तिदाता, हमारा अगर जो, जिसको हम अपना मुक्तिदाता मानते हैं, जो जिसको, जिसके हम भजन गाते हैं, जिसके लहू के नीचे हम अपने आप को रखते हैं, अगर वो पवित्र आत्मा इतनी उसको चाहिए, अगर वो बाइबल में ये कोट किया है परमेश्वर ने कि पवित्र आत्मा के जरिए वो तब तक, जब तक ऊपर ना उठाया गया, अपने चेलों को आज्ञा देता रहा, तो हमें पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है। एक और वर्ष पढ़ेंगे एक्ट्स में ही, प्रेरितों के काम उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत। प्रेरितों के काम उसका 10 बाब और उसकी 38 आयत। प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वर्ष
38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया? परमेश्वर ने यीशु नासरी को किस रीति से पवित्र आत्मा से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने यीशु के ऊपर भेजा तो यीशु ने उसी पवित्र आत्मा की पावर से लोगों को चंगियाई दी, मुर्दों को जिंदा किया, तरह तरह के भलाई के काम किए। किसकी मौजूदगी में रह के, किसकी कमांड में रह के? पवित्र आत्मा की कमांड में रह के। पवित्र आत्मा इज द होली सोली की फॉर अस ऑन दिस अर्थ। जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं तो हमें नहीं पता हमने कहां जाना है। अब वर्सेस और भी बहुत है, पर मैं टाइम के हिसाब से चलता हुआ, अभी टाइम है, तो हमारा कुछ नहीं होगा चाहे हम कितने भी काम क्यों ना कर लें इस दुनिया में रहते हुए, कितना कुछ भी हम क्यों ना कर लें, कितना भी उसका प्रचार क्यों ना कर लें, कितने भी हमारे लाइक्स क्यों ना हो जाएं, कितने भी हमारी कलीसिया क्यों ना हो जाए। यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दी थी, आधी कलीसिया जब रैप्चर होगा, आधी कलीसिया यहीं पे रह जाएगी, 50% ही जाएगी। उसने 10 कुंवारियों की एग्जांपल दी थी। 10 कुंवारियों में से जिनकी जो पवित्र आत्मा से भरी हुई कुंवारियां, जो पवित्र आत्मा से कलीसिया होगी, वही यीशु के साथ, वही दूल्हे के साथ जाएगी, बाकी नहीं जाएगा कोई। आई एम वेरी ब्लंट अबाउट दिस। मैं जो कलाम में लिखा है मैं वही बोलता हूं, और जब कलाम परमेश्वर का मैं बोलता हूं तो मैं डरता नहीं किसी से। मैं कभी किसी को बटर लगा के कुछ नहीं करता। मेरे को जो कलाम में मेरा अपना कुछ नहीं है, जो उसने मुझे दिया है वही मैं लोगों के आगे रखता हूं, और यही सच्चाई है कि उसकी आत्मा हमारी जिंदगी में होनी बहुत ही जरूरी है। ये बात को आज आप लोग, अगर आप नहीं इस बात को जानते तो आप इस बात को आज पल्ले बांध लो। बाकी सब बातों को छोड़ो, अगर आप, हमारे पास उसकी आत्मा नहीं तो हमें कैसे उसकी आत्मा को हासिल करना है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर उसकी आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं तो हम क्या कहते होते हैं उसको बाइबल के अंदर, वो ठनठनाता हुआ पीतल और मैं झनझनाती हुई क्या हूं, झांझ हूं। कैसे उसकी आत्मा, कैसे, क्या होगा अगर उसकी आत्मा क्या करेगी जब हमारे पास उसकी आत्मा होगी? रोमियो की किताब उसका 8 बाब, रोमियो की पत्री उसका 8 बाब, रोमियो चैप्टर 8, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 11। बड़े ध्यान से इस वर्ष को सुनिए और पल्ले बांध लीजिए इस बात को। और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, और यदि, कंडीशन क्या है, उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को, उसी परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, अगर वही आत्मा मुझ में और आप में वास करता है और हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो अगर वो आत्मा हमारे अंदर है तो वही आत्मा हमें जिलाएगा।
हमारे काम नहीं, हमारा कुछ नहीं। वही पवित्र आत्मा अगर हम में वास करता है तो वही आत्मा ने हमें मरे हुओं में से जिलाना है। नहीं तो क्या होगा, वो नहीं जानते हम। अगर हम मरे हुए में से जिएंगे, अगर हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे, अगर हम हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, तो उसका आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। उसकी आत्मा से हमें भरे होना बहुत जरूरी है। उसकी आत्मा 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन हमेशा हमारे साथ रहनी बहुत जरूरी है। क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर जब होगी तो हमें क्या होगा, हमें कोई डर नहीं होगा। अगर हम इस दुनिया से उठाए भी जाएंगे तो अपने बाप के पास सीधा जाएंगे। और जब हमारा मुंजी दाता उस गरज के साथ हमें लेने के लिए आएगा, और जब मुर्दे जलाए जाएंगे तो हम उनमें जलाए जाने वाले सबसे पहले होंगे, अगर हम उसमें मरेंगे। अगर अगर यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया अगर मुझ में और आप में बसे, तो हम भी मरे हुओं में से जलाए जाएंगे। अगर यदि नहीं हम में बसेगा तो आप सब जानते हैं, आप सब इस बाइबल को जानते हैं, आप सब पढ़ रहे हैं इसको। इसका होना हमारी जिंदगी के अंदर जरूरी है। उसकी आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर जरूरी है। उसकी आत्मा, मैं हमेशा परमेश्वर से आत्मा कर प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे। पुराने नियम में अगर आप देखते हैं तो दाऊद को ये रेवलेशन था। उसने क्या कहा, मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत करना, तेरी आत्मा मुझसे दूर ना हो। क्योंकि उसको पता था अगर उसकी आत्मा उससे दूर हो जाएगी तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो मरे हुओं में से जिएगा नहीं, वो हमेशा की मौत में चला जाएगा। उसके पास ये रेवलेशन था, और ये रेवलेशन बहुत सारे पुराने नियम के लोगों के पास, पुराने नबियों के पास था, और नए नियम के लोगों में था। यीशु मसीह को सिर्फ जानना, उसके साथ इनकाउंटर, उसको जानना ही जरूरी नहीं है। चेले 3 साल, 3.5 साल तक यीशु मसीह उनको सारी शिक्षा देता रहा, सब प्रचार करता रहा। और जब वो मरे हुओं से जिंदा होके वापस जाने लगा तो उसको चेले क्या कहते हैं, तू अपना राज कब लेके आएगा। वो उसको फिर भी नहीं समझ सके। उसको कब समझे, जब उनका उसका आत्मा उनके ऊपर उतरा। जब उनका आत्मा उनके ऊपर उतरा तो क्या हुआ, पतरस भी खड़ा होकर जब उसने प्रचार करना शुरू किया उसकी पवित्र आत्मा के नीचे होके, तो 3,000 लोग ने राइट वे यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया जब उसका आत्मा उतरा। साउल साउल कितना बाइबल का, कितना पुराने नियम का पढ़ने वाला था, यीशु मसीह का उसके साथ जब इनकाउंटर हुआ तो भी साउल बदला नहीं। जब उसका आत्मा, जब उस परमेश्वर के बंदे ने जाके उसके ऊपर प्रार्थना की और परमेश्वर, वहां लिखा कि उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसके बाद उसकी जिंदगी में सब चेंज आने शुरू हुए और वो साउल से पलूस बन गया। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को कभी नाराज ना करें, बाइबल कहती है। उसका हमें दिन रात पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और कैसे ये पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आएगा, एक वर्ष पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा इसको यहीं पे। एक्ट्स में रहेंगे हम, एक्ट्स की किताब, उसका 2nd चैप्टर, एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 38। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स
एक्ट्स की किताब चैप्टर 2 वर्स 38। ओके। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जीसस सेड आई एम द वे, राइट? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कब आया? जब उसने यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लिया। तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि उसका आत्मा, परमेश्वर की वो आत्मा एक कबूतर के नाए उसके ऊपर उतरी। जीसस सेड आई एम द वे, राइट? और यहां क्या कहता पतरस के, मन फिराओ, रिपेंट, और हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा तब लेना है जब मन अपने को कंप्लीटली फिराना है। ये नहीं कि हमने उस नरक की आग से बचने के लिए हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान रहे हैं। नहीं, ना 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 ना, फिर नहीं काम होगा। अपने पापों को अपने दिल से स्वीकार करना, क्योंकि खुदा दिलों को जानता है। हम लोगों के सामने कुछ भी ड्रामे कर सकते हैं, पर खुदा हमारे दिल को देखता, खुदा हमारे दिल को जानता है। अपने अपने दिल से अपने पापों का पश्चाताप करके उसके नाम का पानी का बपतिस्मा लेना है, चीते वाला नहीं। कई लोग कहते हैं, मैंने जी, मेरे को जब मैं छोटा था तब मैंने बपतिस्मा ले दिया, एक बार मेरे माँ बाप ने मेरे को बपतिस्मा दिला दिया, बस चल गया काम। और यीशु कहता आई एम द वे। अगर यीशु का वो बपतिस्मा, उसने कहा इसको लेना जरूरी है, इस रीति को ऐसे ही रहने दे, तो वो बपतिस्मा हमें लेना जरूरी है। मैंने वो बपतिस्मा जब मैं 6 महीने का था, मेरा ख्याल साल का होऊंगा, तब मेरे माँ बाप ने मेरे को वो बपतिस्मा दिलाया। पर जब मैंने यीशु को जाना, मैंने जाना कि मैं कितना पापी हूं, और मैंने अपने दिल से अपने पापों का इकरार किया, तो मैं 1994 के अंदर मैंने उस बपतिस्मे को लिया। जब हम उस बपतिस्मे को लेते हैं, जब हम उस यीशु नासी के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो उसका वादा है कि वो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। हालेलुया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब आपके पास मैंने सारी वर्सेस जितनी भी बाइबल में है, आपके पास सब हैं। आप बाइबल को मनन करिए, ध्यान रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि किस तरीके से, अगर आपने उसका बपतिस्मा नहीं लिया, तो ये लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा, उसके बपतिस्मे के बिना ये बाइबल, मैं नहीं, मेरी कोई थियोलॉजी नहीं है, आई एम नॉट अ थियोलॉजी, आई एम एन इंजीनियर बाय माय प्रोफेशन। मैं कोई थियोलॉजी, मेरे को जो परमेश्वर का रेवलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइबल में से बता रहा हूँ। यू नो, मैंने कोई थियोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने मेरे को डाउनलोड करके दिया, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इसको मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर, जब हम उसके आगे खड़े होंगे, तो हमसे जब क्वेश्चन करेगा, तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे। उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन को सुनाना ही काफी नहीं, उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी है। कई लोग कहते हैं कि हमें सुना दिया भी बहुत हो गया, हमने, परमेश्वर बहुत खुश हो गया। अपनी जिंदगी में उस वचन को उतारना भी है, उस पर चलना भी है। टाइम हो गया, मैं, मेरे पास और टाइम नहीं, किसी, जब परमेश्वर ने हमें अगर मौका दिया तो वी विल शेयर मोर अबाउट इट, बट मैं यहाँ पे इस कलाम को खत्म करता हूँ, और उसकी पवित्र आत्मा को आप पकड़े रहिए, और आज उसके साथ आज ही प्रार्थना करिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Thank you so much, Brother Michael. It was awesome message. और हम जानते हैं कि उसका पाक रूह जब उतरता है तो बहुतायत से उतरता है। बहुत खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग है, उतरा उतरा ऐ रूहे पाक उतरा। वरदान हमें वर्शिप में लेके चले।
Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. वरदान का जो माइक है वो म्यूट पे है। पास्टर जी वरदान की आवाज नहीं आ रही। जी मैं देख रहा हूँ। रूहे पाक उतरा आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला, उतरा 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 रूहे पाक उतरा। हालेलुया। मैं विनती करूंगा पास्टर डेविड से हमें दुआ में लेके चलें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता तेरा मैं शुक्र करता हूँ खुदावन इस खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह वर्शिप के लिए, खूबसूरत वंडरफुल पावरफुल ब्लेसिंग वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर अपने बंदे को खुदावंद भाई माइकल को प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया, खुदा उनके घराने को बरकत और आशीष देना। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे खादम खुदा में यीशु मसीह पास्टर सैमुअल सिंह जी के लिए प्रभु जी आपने प्रभु शिफा दी, सिस्टर जी को शिफा दी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और इस वक्त जितने इस ग्रुप में है प्रभु जी खुदा में सबके घरानों को आशीष और बरकत दे प्रभु जी। और पिता मैं दुआ करता हूँ खुदा जितने फेसबुक पे इस वक्त खुदा इस पेज पे हैं प्रभु इनके घरानों को बरकत देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आने वाली हर एक दुख मुसीबत बबा बीमारी से बचा के रखे, खास करके खुदावन पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से और जो इंग्लैंड से वायरस आया प्रभु जी इन दोनों वायरस से बाकी की तमाम हर एक दुख तकलीफों से आने वाली को प्रभु जी हर एक अपने बच्चे को बचा कर रखना और इस दोनों वायरस को खुदावंद खत्म कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी खत्म कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं खास करके दुआ करता हूँ खुदावंद इन दिनों में प्रभु जो लोग खुदावंद जिनके पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है प्रभु जी मैं तुझसे विनती करता हूँ उनकी हर एक प्रॉब्लम दूर कर। और खास करके मैं दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा जो तेरे बच्चों ने प्रभु जी इन दिनों में अपनी जरूरत के लिए प्रभु एप्लीकेशन लोन के लिए जहाँ किसी भी तरीके से खुदावंद फाइनेंस के जो उन्होंने इंतजाम किए उनके इंतजाम होने में मदद करना प्रभु जी, बरकत देना पिता प्रभु। जो जिनको खुदावंदा बच्चों की जरूरत प्रभु खुदा बाप उन घरानों को बच्चों का दान दीजिए। हालेलुया। और प्रभु जी मैं आपके नाम से हर भाई बहन को ब्लेस करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। अब मैं पास्टर जगदीश से विनती करूंगा कि हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले चले और उसके बाद हमारे बीच में पास्टर थॉमस वर्गीस इज देयर एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम टू गो इन फॉर बेनेडिक्शन। आमीन। आइए अपने दुआ करें। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कुछ वालों को माफ करते हैं हमारे कुछ को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। Pastor Thomas Workis. Thank you, Lord. Hallelujah.
Now the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Ghost rest and abide with us now and evermore. Amen and amen. 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 Amen.